कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर जी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज अ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2024। इसके साथ साथ जो पूरा कैटलॉग है ये वाला, जिसमें हम पहले ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ प्राइम 1 की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं। सेक्टर वाइज तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियोज़ होती हैं। जिन मेंबर्स की भी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, या जो मेंबर्स फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और आज की डेट तक जो डेवलपमेंट उस जगह पे हुई है उस स्पेसिफिक सेक्टर में, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। स्पेसिफिक सेक्टर्स की मैं बात करूं तो ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर ए बी सी डी ई एफ की, और ओवरसीज़ प्राइम 1 की बात करूं तो सेक्टर ए बी सी डी ई एफ और जी की वीडियो आपको, जिनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इन जनरल जो डेवलपमेंट का स्टेटस है मैंने उनकी वीडियो बनाई है सेकंड मंथ ऑफ 2024, और जहाँ से स्टार्टिंग से लेके अब तक जितनी डेवलपमेंट हुई है, तो ये पिछला सारा आपको कैटलॉग मिल जाएगा डिटेल से कि अभी स्मार्ट सिटी के अंदर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। लॉन्च हुआ था वो तो आप वीडियो पुरानी देख ही सकते हैं कि तब क्या हालत थी। यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ जंगल और बिल्कुल पहाड़ थे, बंजर ज़मीनें थी। अभी एटलीस्ट वहाँ पे आपको 60 से 70 हज़ार कनाल एरिया ऐसा है जिसकी फिजिकली ज़मीन पे प्रोक्योरमेंट करके डेवलपमेंट हुई नज़र आती है। तो ये तो इन जनरल बात होगी प्रीवियस बैकग्राउंड के हवाले से। इस सीरीज़ में बात करें सेक्टर के हवाले से सेक्टर जी की, तो सेक्टर जी के मेंबरान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ बुरी खबरें हैं। अब मैं इन जनरल में थोड़ा सा एरिया ये डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सेक्टर जी को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्टर डी ई एफ जी एच, ये वाला जो एरिया था कैपिटल स्मार्ट ओवरसीज़ ईस्ट जब लॉन्च हुआ था, इसमें सर्टन पार्ट पे हमेशा लिटिगेशन थी, वो बाकी थी। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें लैंड की डेवलपमेंट के हवाले से और लैंड की प्रोक्योरमेंट के हवाले से, तो मैसिव चेंजेस आए हैं। मैं कहूँगा 100% के चेंजेस आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर डी जहाँ पे ट्रिवलिस विला बन रहे हैं, वहाँ सिर्फ पहले 5 मरला वाली लैंड प्रोक्योर थी जिस पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी। अभी वहाँ पे जो 10 मरला वाले पूरे विलास की स्ट्रीट्स हैं मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी आगे साथ फुटेज भी आपने देखी होगी प्रीवियसली, जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, तो सेक्टर डी की फुटेज नज़र आती है कि सारी लैंड क्लियर हो गई है। अगर हम बात करें सेक्टर ई की, तो सेक्टर ई का भी सिर्फ सर्टन पार्ट शुरू की 1-2 गलियाँ रह गई हैं, बाकी तमाम लैंड जो है वो क्लियर हो गई है। तो पहले अगर सेक्टर डी में रेशो थी 50-50, यानी 50 नॉन डेवलप 50 डेवलप, अब वहाँ रेशो 100 हो गई है। ई की बात करें तो वहाँ भी रेशो पहले थी 60-40 थी, 60 नॉन डेवलप और 40 डेवलप। अभी यहाँ पर रेशो जो रिवर्स हो गई है 90-10 हो गई है, 90% डेवलप 10% नॉन डेवलप। सेक्टर एफ की बात करें, वहाँ तो सबसे बुरा हाल था, वहाँ रेशो थी 90-10 की, यानी 90% नॉन डेवलप और 10% डेवलप। अभी वहाँ पर रेशियो 100% हो गई है। वहाँ सवाई 7 वल्ला के प्लॉट्स के, उन्हें सोसाइटी जो है वो डेवलप जगह पे शिफ्ट करने वाली है। आने वाले दिनों में आपको नोटिस आ जाएगा उसका। उसके साथ बात करें सेक्टर जी की, जिस सेक्टर के हवाले से आज की वीडियो उसके हवाले से बात करें, तो सेक्टर जी के अंदर जो लैंड थी वो हार्डली 5% प्रोक्योर्ड थी, 95% लैंड लिटिगेशन में थी। लेकिन आज की डेट में रेशियो जो है वो 45-55 की हो गई है। 45% प्रोक्योर्ड हो गई है। मैं आगे गूगल अर्थ पर जब आपको स्ट्रीट वाइज एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें काफ़ी आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। 45% प्रोक्योर्ड है और 55% अभी भी जो एरिया है वो नॉन डेवलप्ड है, वो प्रोक्योर नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो वाला एरिया भी प्रोक्योर हो जाएगा। तो उससे अभी आप देखेंगे कि ये 6 महीने पुरानी सीरीज़ देख लें सेक्टर जी की, तो सेक्टर जी में आपको जो है लिटिगेशन नज़र आती है। वो जो पीछे ग्रीन फील्ड्स हैं जहाँ के साथ आपको थोड़ी सी एक कट नज़र आ रहा है, लैंड का फ़र्क नज़र आ रहा है कि कुछ लैंड नीचे है कुछ लैंड ऊपर है। ये सारा एरिया जो नज़र आ रहा है ना आपको ब्राउन हुआ, जहाँ पे मिट्टी की ढेरियाँ लगी हुई हैं, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, सारे खेत थे। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन 40% एरिया इस ब्लॉक का क्लियर कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर इसकी जितनी लैंड है वो सारी की सारी प्रोक्योर हो जाएगी। लेकिन अभी भी देखा जाए इट्स अ मैसिव जंप इन अ सेंस कि सोसाइटी ने जो पिछले 6 महीने में परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी साइड जिन मेंबर्स ने प्लॉट खरीद रखे हैं और वो पोजेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है सोसाइटी की तरफ से उन मेंबर्स को कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलना चाहिए, सो दे कुड स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन। अदरवाइज अगर किसी ने पोजेशन नहीं लेना तो 6 महीने बाद भी आपको यहीं पे पोजेशन मिल जाना है, तो आप अपने प्लॉट पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इन जनरल अगर बात की जाए सेक्टर ई और सेक्टर जी की लोकेशन वाइज देखा जाए, 4 साइडें अगर देखें तो नॉर्थ साइड मेरी फेवरेट है क्योंकि वो सारी साइड जो ओपन है और कुछ एरिया में आगे जाके फैसल टाउन आ जाएगा, तो आपको ठलिया इंटरचेंज की एक्सेस और प्लस जो पीछे आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, हर घर से आपको इन पहाड़ों का व्यू मिलेगा नॉर्थ साइड से। ईस्ट साइड पे देखें तो आपकी विजिबिलिटी में जो आती है दैट इज चौहान डैम की प्रीमिसेस, वाटर बॉडी की प्रीमिसेस। तो नॉर्थ और ईस्ट साइड की साइड्स हैं वो काफ़ी सिक्योर्ड हैं क्योंकि दोनों साइडों में बहुत अच्छा व्यू बनता है कि यहाँ सिर्फ 19,50,000 का 5 मरला का प्लॉट था, अगर उस प्राइस के साथ आपको यहाँ पे ऐसा व्यू मिलता है तो मेरा ख्याल है कि आपने जो प्राइस वो पाउंड फॉर पेनी वाली बात हो गई कि आपने पेनीज पे करके पाउंड वाला जो आपको एक चीज़ मिल रही है वो वाली प्रोडक्ट बनती है। अगर हम बात करें इसकी साउथ साइड पे, तो साउथ साइड पे नीचे एच ब्लॉक बनता है, जी ब्लॉक है जिसकी लैंड आपको पीछे वाटर एट टैंक के राइट साइड पे जहाँ पे आपको 2 घर भी नज़र आ रहे हैं, वो लैंड जो है वो भी अभी रिसेंटली सोसाइटी ने मुकम्मल कर ली है। डेवलपमेंट में थोड़े से पार्ट उसका हिल रोड का बाकी है, बाकी लैंड मुकम्मल हो गई है। अगर हम बात करें इसकी
वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट साइड पे आपको इसका मेन रोड मिलता है और मेन रोड के ऑपोजिट साइड पे सोसाइटी ने अभी वो काफ़ी बड़ा रकबा है जिसको प्रिक्योर करके अभी अनाउंसमेंट नहीं की वहाँ पे क्या लाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जो भी प्रोजेक्ट आएगा वहाँ पे बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उस एरिया में है मोस्टली जो आपको अपार्टमेंट्स वगैरह मिलेंगे या घर मिलेंगे वो होंगे नेशनल कमांड अथॉरिटी के, यानी कि जैसे आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीजन है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और इस तरह के जो बाकी इदारे हैं जिनको HRL की तरफ से ये लैंड दी गई है, मेरे ख्याल में उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। तो इन जनरल लोकेशन वाइज देखा जाए, कीपिंग इन माइंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। आपको बैकग्राउंड में चौहान डैम भी नज़र आ रहा होगा, पीछे आपको 360 डिग्री में पहाड़ भी नज़र आते हैं, तो किसी भी साइड पे फेसिंग आपका घर हो, किसी भी स्ट्रीट पे, तो आपको पहली बात जो मिलती है वॉकिंग डिस्टेंस पे घर से निकलते साथ ही वो मिलता है आपको लीनियर पार्क, जो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर द मेंबर्स, स्पेसिफिकली जो अपने घर बना के यहाँ पे रहना चाहते हैं कि आप घर के जो आपके बुजुर्ग होंगे वो आप उन पार्क में इजीली कम्यूट कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो कि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है। देखा जाए तो पहले पास्ट में एक पार्क बना दिया जाता है सोसाइटी के सेंटर में, हर घर से वो इतना दूर होता है कि लोग ना जाना ही प्रेफर करते हैं, तो पार्क जो है वो बना पार्क होता है लेकिन वीरान ही रहता है। कुछ प्लॉट जो पार्क के सामने होते हैं जिसे पार्क फेसिंग कहते हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 6.7 किलोमीटर की लेंथ का लीनियर पार्क दिया है। 6.7 किलोमीटर मीन्स कि यहाँ पे तकरीबन आपको 6.25 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया मिलता है जिसमें आप चलते रहें तो आपकी वॉक होती रहेगी, प्लस साथ साथ आपको रिफ्रेशमेंट के तौर पे ताज़ा हवा मिलती रहेगी, क्योंकि पार्क के अंदर हमेशा अच्छी प्लांटेशन ही की गई है। तो मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव नोट पे स्मार्ट सिटी ने इसको प्लान किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कि जब स्मार्ट ये एरिया मुकम्मल डेवलप कर लेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जब घर बनाएंगे तो उन घरों पर उतना ही अच्छा उनको एक तो लिविंग की फैसिलिटीज़, सेकेंड इज़ कि आप इसमें देखेंगे स्मार्ट सिटी ने खुद कितनी इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखा जाए साइड पे तकरीबन 19 से 20 स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग के, वो पीछे आपको 22 कनाल का प्लाजा नज़र आ रहा है, अरबों रुपए का बना है, घर नज़र आ रहे हैं, मस्जिदें नज़र आ रही हैं, चांद डैम की सराउंडिंग में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है स्पेशली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, ये इस बात को डिपिक्ट करता है कि डेवलपर इज़ सो मच कंसर्न विद द प्रोजेक्ट कि उन्होंने इसकी डिलीवरी का जो है खुद ठान रखा है कि अपने अरबों खरबों रुपये उन्होंने यहाँ पे अगर लगाए हैं डेवलपमेंट की मद में या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में, तो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये डेवलपर जो है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट मार्केट को डिलीवर करेगा इन अ कमिंग ईयर्स और सो, इन अ कपल ऑफ ईयर्स। तो ये उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला मैं आगे आने वाली सेक्टर्स की सीरीज़ की वीडियो बना दूंगा कि वहाँ डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। राइट नाउ जो स्टेटस है वो भी आपने विटनेस कर लिया है। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं। मास्टर प्लान जो आज की वीडियो जिस सेक्टर के हवाले से वो ये वाला सेक्टर बनता है सेक्टर जी फॉर गवर्नमेंट या जी फॉर जर्मनी। इस सेक्टर के हवाले से आपको अपडेट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरचेंज यहाँ पे बनता है, प्रीवियस इंटरचेंज जो था वो यहाँ पर पोज था लेकिन अप्रूवल यहाँ पे मिला है, तो यानी कि इस यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनता होगा, 4-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता जब आप इंटरचेंज से आते हैं। सेक्टर जी को स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं। सेक्टर जी में डिस्कशन से पहले कि इसकी क्या कितनी लैंड प्रिक्योर्ड है कितनी प्रिक्योर्ड नहीं है, मैं आपको ना कोई चीज़ दिखाता हूँ। मैंने बात की थी ना अभी कि कैपिटल स्मार्ट की ना आपने लेट से देखना है ना कि कैपिटल स्मार्ट की मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से कितनी लॉयल है, तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट की मुझे कल एक क्लाइंट ने बात की और मुझे बात बड़े दिल को लगी कि यार ये अरबों खरबों रुपया अपनी इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं जिसको उन्होंने बेचा भी नहीं है, जिसका आम पब्लिक से कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो क्या रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 50 बेड का हॉस्पिटल देख लें, 50 बेड के हॉस्पिटल के साथ ये वाली बिल्डिंग देख लें, ये कैपिटल सूक है, जामिया मस्जिद, 3 स्ट्रक्चर ये बन। मैं सिर्फ ईस्ट की बात करूँगा, बाकी सेक्टर्स को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये आप यहाँ सेक्टर बी में आ जाएँ, ये सेक्टर बी के अंदर जो है सोसाइटी ने खुद अपना स्कूल बनाया है, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपए का ये स्कूल भी बना है। अब ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, 4 बिल्डिंग्स होगी। 5वीं बिल्डिंग ये आपकी रिहैब सेंटर आती है, 50 बेड का हॉस्पिटल है, रिहैब सेंटर है, ये भी कैपिटल स्मार्ट ने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। अगली चीज़ देख लें, 6 जो है वो आपकी ये 10 कनाल का कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग है G+10 की, अरबों रुपए का ये भी प्रोजेक्ट है जो खुद अपनी साइड पे बनाया है। नेक्स्ट इज़ ये मस्जिद देख लें, ये 7वीं चीज़ हो गई, ये मस्जिद इसी कंस्ट्रक्शन देख लें, ये स्मार्ट ने अपनी साइड पे खुद कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे ये जी 22 कनाल की बिल्डिंग है, ये कैपिटल स्मार्ट की मैनेजमेंट ने खुद कंस्ट्रक्ट की है, यानी कि इसमें कोई भी एक यूनिट भी आम पब्लिक से नहीं लिया गया, तो ये अरबों रुपए की बिल्डिंग यहाँ भी बनी है। उसके साथ ये डिस्प्ले सेंटर बन रहा है, ये बन चुका है, बल्कि ये गूगल अर्थ पे इमेजेस अपडेटेड नहीं है लेकिन ये भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ये भी अरबों रुपए की बिल्डिंग है जो स्मार्ट ने, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है जो स्मार्ट ने खुद अपने पैसों से कंस्ट्रक्ट की है। अब इसके साथ साथ देखें तो एटलीस्ट अगर यहाँ पे काउंट किया जाए तो 20 लाख गैलन्स के लिए यहाँ पे जो आपका वाटर टैंक्स मिलते हैं, 1 2, इसके अलावा यहाँ पे वाटर टैंक था 3, ये 3 वाटर टैंक यहाँ पे ईस्ट में इस लीनियर पार्क में हो गए। उसके साथ साथ अभी बाकी जो वाटर टैंक पे कंस्ट्रक्शन हो रही है इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी दोबारा बना दूंगा। यहाँ पे जो वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ये भी अपने पैसों से, तो तकरीबन आपने 11 से 12 स्ट्रक्चर्स वो देख लिए जिनको सेल नहीं किया गया। अब जो स्ट्रक्चर सेल किए गए हैं जिनमें आपका 2 कनाल के तो यूनिट सेल नहीं किए गए, ये तो पड़े हुए हैं, ये भी अवेलेबल है कंपनी के पास, ये यूनिट सेल किए गए हैं।
उसके अलावा सेक्टर सी के यूनिट सेल किए गए हैं बना के, और उसके अलावा सेक्टर डी के यूनिट सेल किए गए हैं, और उसके साथ साथ आगे सेक्टर ई के यूनिट सेल किए गए हैं, और आगे हार्मी पार्क के यूनिट सेल किए गए हैं। बाकी यूनिट्स जो हैं वो कंपनी ने बनाया। बाकी रोड का नेटवर्क, फिर लीनियर पार्क की अगर हम बात करें, और बाकी जितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है सारी अपने कंपनी ने खुद अपने पैसों से की है। ये वाली बिल्डिंग देख लें, और भी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैं ईस्ट में नॉमिनेट कर सकता हूँ, लेकिन ये हम अभी देखा जाए तकरीबन आपको 14 से 15 बिल्डिंग्स मैंने काउंट करवा दी हैं। तो ये वो बिल्डिंग्स हैं ईस्ट में सोसाइटी ने अपने पैसों से बनाई हैं, विदाउट गेटिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, एनी बायर, जिन्होंने यहाँ प्लॉट खरीद रखा है। तो ये चीज़ दिखाती है कैपिटल स्मार्टी की मैनेजमेंट अपने प्रोजेक्ट के साथ कितनी डेडिकेटेड है। इस तरह बाकी 5 साल में जो सोसाइटीज़ पिछले 5 सालों में आई हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल के देखेंगे अपनी साइट पे उन्होंने अपने पैसों से क्या बनाया है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा वो कितने पानी में है सोसाइटी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला था। अब आते हैं जी सेक्टर जी पे। सेक्टर जी की अगर हम बात करें तो सेक्टर जी के अंदर ये आपको आ जाता है जी, ये एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्रीवियसली देखा जाए तो उसके मुताबिक कंपनी में कितने चेंजेस आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिल रेट के प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 17 क्लियर हो गया, और इस पर प्लॉट नंबर 12 और 13 पे कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, नीचे आपको नज़र भी आ रही है। यानी कि हिल रोड का आधा पार्ट जो है मुकम्मल डेवलप और मुकम्मल पोजेशनेबल हो गया है, और आधा पार्ट अभी लिटिगेशन में है, जिसकी ये इमेजेस अपडेटेड नहीं है। तो डेफिनेटली इसके मुताबिक जो मैं काउंट कर रहा हूँ एक्चुअल में डेवलपमेंट से ज़्यादा एक्चुअल में देखा जाए तो जो फिजिकली ये वाली भी सारी लैंड है ये क्लियर्ड है। ये वाला पार्ट जो है इस जगह पे जहाँ पे आपको ये लैंड का डिफरेंस नज़र आता है, ये वाला ये लैंड नहीं है, ये वाली लैंड सारी क्लियर्ड है, ये वाली लैंड। और उसके साथ ये वाला जो रोड आपको नज़र आता है, ये इस तरफ से आएँ तो ये वाला जो रोड आपको ये पार्ट नज़र आता है, जो ये कच्चा रास्ता आपको नज़र आता है जो चाहान डैम, चाहान गांव के लिए है, चाहान डैम रोड नाम है इसका, इस तरफ लैंड नहीं है, बाकी लैंड ये वाली क्लियर हो चुकी है। तो एक्चुअल जो है मैप के मुताबिक आप देखें तो मैं अगर टोटल स्ट्रीट्स काउंट कर दूँ, लेन्स काउंट कर दूँ, तो आपकी ये अजीज़ भट्टी रोड मोस्टली सारा क्लियर्ड है। उसकी बैक साइड पे स्ट्रीट नंबर 9 है मुकम्मल क्लियर्ड है, लेन नंबर 1 मुकम्मल क्लियर्ड है, पार्क रोड वेस्ट मुकम्मल क्लियर्ड है, इस तरफ आ जाने नीचे हिल रोड मुकम्मल क्लियर्ड है। और इसके साथ साथ ये जो एरिया बनता है जिसमें आपकी लेन 3 बनती है, लेन 4 बनती है, ये वाला एरिया क्लियर्ड है। और इसके अलावा मैं मज़ीद देखूँ तभी आपको एग्जैक्ट 2 महीने या 3 महीने तक इमेजेस भी अपडेट हो जाएंगी गूगल पे, और उसके साथ साथ आपको एक्चुअल साइट की इमेजेस भी अपडेट मिलती रहेंगी कितना एरिया क्लियरेंस हुई है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ भी काफ़ी बड़े आपको आने वाले दिनों में जंप्स देखने को मिलेंगे। सेक्टर एच को देख लें कि प्रीवियसली यहाँ पे क्या सूरत हाल थी और आज की डेट में क्या सूरत हाल है, आपको मैं रिवाइज करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या था। या आप अगर देखें ना प्रीवियसली तो जी ब्लॉक की क्या सूरत हाल थी और अभी जी ब्लॉक आज की डेट में देखें तो कितना फ़र्क आया। मतलब प्रीवियसली ये सूरत हाल थी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था, एच ब्लॉक की लैंड नहीं थी, जी की भी नहीं थी, जे एफ़ की बिल्कुल नहीं थी। और ये इसको सूरत हाल को देखें और आज की सूरत हाल को देखें तो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ा है। ये आप देख लें प्रीवियसली कैसी सूरत हाल थी यहाँ पे, और ये अब देख लें क्या सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में डिफरेंस दिखाने के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि कैपिटल स्मार्टी ने अगर कोई प्रोडक्ट आपको सेल की है तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना भी कैपिटल स्मार्टी 100% कोशिश है। कीपिंग इन माइंड कि पिछले 4-5 सालों में आपके पास कोविड भी आया है, इमरान खान की हुकूमत भी गई है, PDM 1 भी आई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कैपिटल स्मार्टी की साइड पे आपको डेवलपमेंट रुकती हुई नज़र नहीं आई। ये एक्चुअल आज की सूरत हाल है कैपिटल स्मार्टी की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी, लेकिन आने वाले दिनों में स्मार्टी के अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स होंगे ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि अभी स्मार्टी डिलीवर करने के बाद जब इंटरचेंज ओपन करेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको रियल एस्टेट की मार्केट में देखने को नज़र आएगा। सो वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले कुछ मालूमात चाहिए हो तो एक नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।